हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जैकेट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। बहुत ही इजी है। अगर आपको समझ में आए तो बहुत ही इजी होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा जैकेट है। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग का मेजरमेंट है। यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। लेंथ लीजिए, हमारा लेंथ होगा, ये हमारा शोल्डर हो गया। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर, ये हमारा आर्म होल, ये हमारा चेस्ट हो गया। चेस्ट में हमें 1+ देनी है। देखिए, चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें 1+ देनी है। ठीक वैसे ही हमें वेस्ट को भी 4 से डिवाइड ही करनी है। ये हमारा नेक हो गया है। ये पूरा मेजरमेंट मैंने आपको बताई। ये जिस तरह से मैंने फ्रंट बनाई है, ठीक उसी तरह से मैंने बैक की बनाई है। कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से हमें बैक की भी बनानी है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों हो गया। ये हमारा स्लीव्स, ये हमारा स्लीव्स तो जितना आपका चेस्ट आएगा उस पर आप 2+ ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद फिर हमारा जितना लेंथ आएगा हमें लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हमें यहाँ से स्लीव्स डाउनिंग लेनी है। आप 3 इंच 4 इंच ले सकते हैं स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। ओके, ये हमारा स्लीव का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग की मैंने पेपर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत इसी तरह से कि हमें इसे ड्रॉ किस तरह से करनी है। ये हमारा स्केल है। स्केल, पेंसिल एंड रबर की ज़रूरत पड़ेगी हमें स्टिचिंग सीखने के लिए, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। जितना आपका लेंथ आएगा आप लेंथ ले लीजिएगा। लेंथ के बाद हमें शोल्डर लेनी है। शोल्डर के बाद हमें आर्म होल लेनी है। आर्म होल लेने के बाद हमें चेस्ट लेनी है। देखिए, ये हमारा शोल्डर, आर्म होल कंप्लीट, ये हमारा चेस्ट हो गया। ओके, हमारा चेस्ट पे मैंने मार्क कर दिए। देखिए, ये हमारा वेस्ट हो गया। इसे हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद हम 1-1 इंच ले लेंगे। ये हम इसलिए ले रहे, इस तरह से ले रहे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से लेना। ये हम आपको बता रहे हैं बस। ये हमारा स्लीव्स का गोलाई हो गया है। अब हम टेक लेंगे। नेक हमारा जितना मेजरमेंट आपको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच जितना आपको चाहिए आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से नेक ले सकते हैं। ये हमारा नेक का राउंड हो गया। ये हमारा फ्रंट है। अगर जिस तरह से हमारा फ्रंट है, ठीक उसी तरह से मैंने बैक बनाई थी, सिर्फ हम उस पर नेक की डिफरेंट है। ये हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये हमें अंदर की ओर फोल्ड करनी है। यहाँ हमें बॉटम देनी है। ये हमारा शोल्डर हो गया ऊपर की ओर। यहाँ हमारा आर्म होल हो गया। जिस तरफ हम कर रहे हैं हमारा आर्म होल हो गया। यहाँ हमारा चेस्ट हो गया। जितना हमें चेस्ट पे प्लस लेनी थी, चेस्ट लिख करके वहाँ 1+ देंगे। ठीक वैसे ही वेस्ट लिख करके हम 1+ देंगे। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट होगा। ये हम बॉल जैसा डिज़ाइन देंगे। ये मैं जब स्टिचिंग करेंगे तब दिखाऊंगी। सॉरी, एंड ये हमारा कैमरा घूम गया। ये मैं आप इसलिए किए ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैमरा घुमाई हूँ। ये देखिए, ये जिस तरह से मैंने गोलाई दी स्लीव्स की और ठीक इसी तरह से आपको भी देनी है। ये हमारा लेंथ हो गया। जितना आपका शोल्डर आएगा, अगर आपका शोल्डर 12 इंच है तो आप 2 से डिवाइड करिएगा, वो 6 हो जाएगा। एंड आर्म होल जितना आएगा उसको भी आप 2 से डिवाइड करिएगा, वो भी उतना ही आ जाएगा। फिर ठीक वैसे जितना आपका चेस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, उसे आप 4 से डिवाइड करना। अब हम आपको स्लीव्स की बताऊंगी कि हमें स्लीव्स किस तरह से बनानी है। ये मैंने स्लीव्स ले लिए, स्लीव्स की लेंथ ले ली। फिर ये मैंने स्लीव्स की डाउनिंग ले ली। 2 इंच, 3 इंच जितना आपका मेजरमेंट में आया आप ले सकते हैं स्लीव्स की डाउनिंग। ये हमारा स्लीव्स का डाउनिंग हो गया। अब मैं आपको कफ बना करके दिखाऊंगी स्लीव्स की। ये हमारा कफ हो गया स्लीव्स का। फिर हमें जितना मार्जिन देना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमें स्लीव्स पे। ठीक वैसे ही मैंने भी अभी 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए, ये मैंने मार्क किया, फिर से 1 इंच एक्स्ट्रा डाल दिया, जो हमारा स्टिच हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको कफ की मैंने कफ रेडी कर दिया है, जिस मैंने अभी आपको बताया था। लेंथ हो गया। ये देखिए, हमारा कफ हो गया। ये स्केल की मदद से हम ऊपर की ओर गोलाई देंगे, क्योंकि इससे हमारा स्लीव्स का शेप आएगा। इसलिए भी हमको दिखाएंगे कि हमें गोलाई किस तरह से। ये देखिए, हमारा गोलाई पूरा हो गया है। यही स्केल की मदद से मैंने लिया है। इस तरह से हम 1/2 इंच डाउन दे करके इसे पूरा राउंड कर देंगे धीरे से नीचे की ओर। ये देखिए, ये हमारा नीचे की ओर मैंने कर दी। हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई। ये हमारा चेस्ट, जितना आपका चेस्ट आएगा अब उसमें 2+ देना। 2+ देने के बाद हमें स्लीव्स डाउनिंग देनी है। ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स डाउनिंग हो गया। नीचे की ओर हमारा कफ हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए ये जिस तरह से मैंने डायग्राम बताई थी यानी कि दिखाई थी, जिस तरह से मैंने डायग्राम ठीक है उसी तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। नीचे की ओर है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट है। जितना हमारा लेंथ था मैंने ठीक वैसे ही लिया है, ठीक वैसे ही सब किया है। बहुत ही ईजी है। अगर आपको समझ में आ गई है तो अपने पूरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसी कटिंग करके क्या इसे किस तरह से कटिंग करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी मेजरमेंट। जितना मैंने स्लीव्स में डायग्राम बताई थी ठीक वैसे ही लिया है। ये स्लीव्स को भी ठीक वैसे ही ड्रॉ किया है। एंड जो हमारा बैक है उसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जितना हमारा फ्रंट ठीक वैसे ही लेना है। सिर्फ फ्रंट की और हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ हमें बॉटम की ज़रूरत पड़ती है। बस इसी के लिए आपको वही पेपर पे जिस पे मैंने ड्रॉ किया था ठीक वही पेपर पे इसकी कटिंग बताऊंगी। सॉरी, इसकी कटिंग बताऊंगी। ये देखिए मैंने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से पहले हमें ½ इंच को अंदर की ओर फोल्ड करनी है। ये देखिए ठीक ऐसे ही हमें फैब्रिक काटते वक्त भी मैंने फोल्ड करनी है। ये देखिए इस तरह से जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे हल्का सा ½ इंच की ओर, या आप 1 इंच की ओर भी कर सकते हैं, बट हम ½ इंच ही करेंगे क्योंकि हमें इसे मोड़ अंदर की ओर फोल्ड करनी है। ये देखिए ये मैंने फोल्ड कर दिया अंदर की ओर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमें मेजरमेंट किस तरह से लेनी है। देखिए हमारा सिर्फ ऊपर क्या हमें शोल्डर लेनी है। शोल्डर लेने के बाद हमें आर्म होल लेनी है। आर्म होल लेने के बाद इसके बाद हमें चेस्ट लेनी है। देखिए ये हमारा चेस्ट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने भी आपको ड्रॉ करके बताया ठीक उसी तरह से हमें करनी है। इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हमारा वेस्ट हो गया है। बहुत ईजी, अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्हें भी स्टिचिंग नहीं आती वो भी देख करके समझ सकते हैं कि हमें सिलाई सीखनी है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंट होगा वो खुद सीख जाएगा, ना कि बस ऐसे ही सीखना होता है। ये देखिए जिस तरह से मैंने बताई है ठीक इसी तरह से आपको भी करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ गोलाई देनी है हमें ½ इंच अंदर की ओर देनी है गोलाई को। ये हमारा गोलाई हो गया। अब हम आपको इसकी नेक कट के बताएंगे क्योंकि मैं पहले इसे डार्क करूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मैं आपको इसकी नेक की डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमें पहले मार्क करनी है। मार्क करने के बाद हमें इसे जिस तरह से हमारा डायग्राम में बना है ठीक उसी तरह से हमें गोलाई में बनानी है। ये देखिए ये मैंने गोलाई में बना दी। गोलाई में बनाने के बाद अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी कि हमें इसे किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम मेजरमेंट लिख देंगे कि हमने कितना कितना प्लस लिया है सब में। ये मैंने मेजरमेंट लिख दिया। लिखने के बाद आप इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है। बहुत ही ईजी है। सिर्फ ये मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि फ्रंट मैंने बस सिंपल जिस तरह से कटिंग किया जाता है सब वीडियो मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरह से हमें कट करनी है। बट जो मैंने फोल्ड किया था अंदर की और इसे हमें कट नहीं करनी। इसे जैसे फोल्ड था ठीक वैसे ही हमें इसे कट करनी थी। इसे ना कि हमें वो फोल्ड को खोल करके कट नहीं करनी। ये फोल्ड जैसा रहेगा वैसे ही हमें कट करनी। ये हमारा नेक हो गया है। मैंने नेक को कटिंग कर दिया है। उसके बाद अब हम बताएंगे कि हमें इसकी बैक को किस तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए ये जितना आपका पेपर, ये देखिए जब हम बैक कटिंग करेंगे जो हमारा फोल्ड किया हुआ जो पेपर था उसे हम खोल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम खोल देंगे। खोलने के बाद हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए इसे हम नहीं खोलेंगे, इसे हम इसी तरह से ऊपर की ओर रख ऐसे रख। लेकिन जो मैंने बैक कटिंग करते हैं जो मैंने पेपर खोल किया था उसे हम खोल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद देखिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। रहने देने के बाद इसे इसी के ऊपर रख करके हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रख देंगे। रखने के बाद ठीक इसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमें बैक की कटिंग करनी है। अब एक जरा हिला के हमारा बैक का कटिंग हुआ दिखा। ये देखिए जितना आपका मेजरमेंट है मार्जिन है ठीक वही तक ही आपको कटिंग करनी है, उससे ना ज़्यादा ना कम। ये देखिए ये मैंने आधा कटिंग कर दी है। अब मैं आपको कटिंग हो जाने के बाद दिखाती हूँ और किस तरह से इसका लुक आता है बैक एंड फ्रंट दोनों। फाइनली ये हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों कटिंग होगा। ये देखिए दोनों अपने आप में कट हो गया। जितना हमारा मेजरमेंट था बैक का फ्रंट का ठीक वैसे ही सेम कटिंग हो गया। अब हम आपको इसे जो मैंने फोल्ड किया था इसे कट करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसे कट करनी है अंदर की और इसे फोल्ड कर करके रखेंगे। देखिए ये हमारा एक साइड हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फ्रंट है जिस तरह से मैंने कटिंग की थी। ये देखिए जितना मैंने ये बताई थी ठीक वही मेजरमेंट का मैंने कटिंग किया ताकि आपको समझने में आसानी है। आप देख सकते हैं जितना हमारा डायग्राम बना था ठीक वही से मैंने बैक फ्रंट की कटिंग कर दी है।
ये देखिए, ये हमारा एक साइड है, ये हमारा दूसरा साइड आ जाएगा। इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से ये फोल्ड था उसे वैसे ही फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसे इसके बगल में रख देंगे। ये देखिए, ये जब हम आप भी अगर कटिंग करेंगे तो खोलने के बाद आपका ही भी इसका जैकेट का लुक कुछ ऐसा ही आएगा। ये स्टिचिंग करने के बाद हमें सब, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इसी तरह से मैंने जैकेट की ड्राफ्टिंग कटिंग बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ये मैंने आप लोगों के लिए ही छोटी सी कटिंग की है। ये जैकेट है हमारा, ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। जितना आपका मेजरमेंट है ठीक वही मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बनाई है। ये हमारा चेस्ट लेंथ सब रेडी है इसी में। एंड ये जो हमारा बैक है, ये मैंने बैक की नहीं बनाई है। ये जो हमारा फ्रंट है ठीक वैसे ही हमारा बैक का कटेगा। सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा में फ्रंट की ओर लेनी है। ये देखिए, ये आप पूरा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। एंड वो हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स की मैंने नहीं हुई है, बहुत ही ईजी है। ये हमारा स्लीव्स हो गया है। मैं आपको बाद में भी बता दूँगी कि हमें स्लीव्स किस तरह से कट करनी।